हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पेपर थर्ड निर्देशन एवं परामर्श के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। इन जो 10 प्रश्नों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, उन प्रश्नों को आप पढ़ के एग्ज़ाम में 80+ नंबर ला सकते हैं। हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पाठचर्या के सिद्धांतिक आधार, ये पेपर सेकंड, ये दोनों जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमने दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे कि उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करके एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर अच्छे नंबर आप लोग ला सकें एग्ज़ाम में। तो गाइस, आज हम पेपर थर्ड निर्देशन और परामर्श में 10 प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो कि इस प्रकार हैं। तो देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पेपर थर्ड है। कौन सा है? निर्देशन और परामर्श। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं? निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? किसी एक क्षेत्र का जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाना है। तो निर्देशन से आप क्या समझते हैं? इसमें आपको उसका अर्थ परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। फिर उसके बाद निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र क्या है, उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मतलब कॉपी में एग्जाम में लिखेंगे। निर्देशन के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक शैक्षिक होता है, व्यावसायिक होता है और व्यक्तिगत होता है। इसमें से किसी एक का विस्तार पूर्वक आपको समझाना है एग्जाम में। जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 16 नंबर का होता है। पेपर जो होता है 80 नंबर का होता है। और 3 घंटे में आपको उन 5 क्वेश्चनों को आपको कॉपी में लिखना है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति एवं कार्यों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। माध्यमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है? तो निर्देशन की प्रकृति बताते हो उसके निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन के कौन कौन से कार्य होते हैं, उनको प्रकट करना है, मतलब लिखना है। फिर शैक्षिक निर्देशन का माध्यमिक स्तर में क्या होता है, मतलब कि इंटर लेवल पर, यानी कि इंटर और हाई स्कूल लेवल पर इनकी क्या आवश्यकता होती है, उसका वर्णन करते हुए आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विभिन्न निर्देशन सेवाएं कौन कौन सी हैं? किन्हीं तो निर्देशन सेवाओं का वर्णन करते हुए उनको क्या करना है, लिखना है। तो निर्देशन जो सेवाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो है, अवधि विन्यास सेवा, परामर्श सेवा और उपचारात्मक सेवा। उसमें से किन्हीं 2 सेवाओं का वर्णन करना है। वहाँ पर पेपर में एक सेवा निर्देशन का सेवाओं का वर्णन करना होता है, या फिर दे दे आपको विभिन्न निर्देशन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम लिखते हुए किसी एक निर्देशन सेवा का वर्णन कीजिए। विस्तार पूर्वक करना है, उसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विद्यालय में निर्देशन सेवाएं आयोजित करने के सोपान और प्रक्रिया की व्याख्या करना है। जो विद्यालय निर्देशन सेवाएं हैं, उनको आयोजित करने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को लिखते हुए, सोपानों को लिखते हुए वर्णन करना है, उसकी व्याख्या करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, परामर्श से आप क्या समझते हैं? परामर्श के सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। इसमें परामर्श का अवधारणा, अर्थ, आवश्यकता बताते हुए जो परामर्श के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल
आप काउंसलिंग होते हैं उनका वर्णन करते हुए आपको उनकी कार्यप्रणाली की विवेचना भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, परामर्श के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? किन्हीं दो प्रकारों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें परामर्श के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रकार तो 3 होते हैं, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समाहारक परामर्श। ये 3 प्रकार होते हैं। इनमें से 2 प्रकार को का सविस्तार से वर्णन करना या पेपर में किसी एक प्रकार का वर्णन आपको करने के लिए कह दे तो आपको सविस्तार से आपको समझाना है, कम से कम 4 से 5 पेज में। क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताओं की विस्तार से विवेचना कीजिए। एक अच्छा जो परामर्शदाता होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का वर्णन करते हुए आपको उसकी क्या करना है, विवेचना करना है। ये भी कोई भी क्वेश्चन 4 से 5 पेज से कम नहीं होना चाहिए। ये मानकर चलना कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, कम से कम 4 पेज और अधिकतम 6 पेज। इसके बीच में आपका रेशियो हर क्वेश्चन में चलता रहे, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए थोड़ा और क्वेश्चन भी छूटने ना पाए। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालयों में परामर्श केंद्र के उद्देश्य और कार्यों की विस्तार से वर्णन कीजिए। विद्यालय में जो परामर्श केंद्र होता है उसके कार्य उद्देश्य क्या होते हैं और उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, उसको विस्तार पूर्वक आपको लिखना है यानी समझाना है कॉपी पर, मतलब एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो निर्देशन और परामर्श की प्रविधियां होती हैं उनका वर्णन करते हैं, मतलब टेक्निक ऑफ काउंसलिंग और टेक्निक ऑफ गाइडलाइंस, इनकी जो भी प्रविधियां होती हैं उनका वर्णन करना है। आपको इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर निर्देशन की प्रविधियां पूछी जा सकती हैं या फिर परामर्श की प्रविधियां पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10, परामर्श की विभिन्न प्रविधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं 2 प्रविधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो परामर्श की प्रविधियां, विभिन्न प्रकार की प्रविधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? किन्हीं 2 प्रविधियों का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक ही प्रकार का है, थोड़ा चेंज है उसमें दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में निर्देशन और परामर्श की प्रविधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है परामर्श की विभिन्न प्रविधियां कौन सी होती है, किन्हीं 2 प्रविधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। आपको हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से 3 यूनिट तैयार कर लेनी है। आपको अगर टाइम नहीं मिलता है चौथी यूनिट को पढ़ने के लिए तो आप मत पढ़िए, आप 3 यूनिट को पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अगर उसमें से आपको कोई भी 4 यूनिट्सों में से 3 यूनिट आपको पढ़ना है, अगर कोई भी आपको यूनिट सरल लगी, मान लो 3rd यूनिट आपको कठिन लग रही है और 4th यूनिट आपको सरल लग रही है, तो आप 3rd यूनिट को छोड़ दें और 4th यूनिट को पढ़ लें। यानी कि 3 यूनिट को आपको कंप्लीट करके ही पढ़ना है, जिससे कि क्या होगा, आपको अगर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं और लास्ट यूनिट से 3, और यानी कि कुछ यूनिट नंबर 3rd और यूनिट नंबर 4th से अगर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड से 4 क्वेश्चन बनते हैं और यूनिट 3rd से 3 क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि आपको 7 क्वेश्चन तो हर हाथ में याद हो ही जाएंगे और आप 10 में से 5 क्वेश्चन आप आराम से कॉपी पर एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान कर चलना, 3 घंटे में आपको क्वेश्चन जो 10 में से 5 का करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भले ही आपको उसमें कम आता हो लेकिन लिखना ज़रूर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में से 5 नहीं आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां लिखना है वो लास्ट में लिखना है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है तो
तो उसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा तो दोनों को मिक्सचर करके क्वेश्चन नंबर 5 अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बस ये ध्यान कर चलना है, मानकर चलना है। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम अपलोड करते हैं। वो भी फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है सेकंड पेपर, उनकी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है वीडियो बना के, आप लोग देख सकते हैं। जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम क्लासेस भी चला रहे थे। टाइम ना मिलने के कारण एक ही पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर टाइम मिलता है तो जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे, सीरियल वाइज से हम हल कराते रहेंगे। पर डे एक क्वेश्चन को हम उठाएंगे, उसका आंसर देंगे, उसके आंसर को समझाते हुए आपको हर क्वेश्चन को आपको रटा देंगे। ये ध्यान मान के चलना है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।